अब दोस्तों भाई साहब देखिए, सबसे पहले बात करूं क्या ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच और आई थिंक एक दो बंदे और हैं, और हाँ सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, बेकी लिंच, आई थिंक इतना ही नाम है। लेकिन और भी कुछ नाम है भाई साहब, क्लियर कट बता दूं, ये बंदे जो हैं WWE कंपनी को छोड़कर जाने वाले हैं, बिकॉज इन सब ने अभी तक WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया है, रिन्यू नहीं किया। बहुत सारे नाम है, लेकिन जब देखा जाए तो एंड ऑफ द डे ये ऐसे नाम है जो कि WWE कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। थैंक यू। अब देखिए, सबसे पहले बात करूं भाई साहब, क्या चक्कर क्या हो रहा है, क्यों WWE कंपनी में एक भूखंड सा फैला हुआ है कि आज जो सुपरस्टार है जैसे कि ड्रू मैकिंटायर हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, बेकी लिंच हो गए, ये एंड तक रुकते हैं कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस वक्त हम रिसाइन करेंगे। क्यों रुकते हैं एंड ऑफ द डे? बिकॉज आपने पिछले कुछ वक्त से देखा है कि काफ़ी सारे सुपरस्टार हैं, जस्ट लाइक केविन ओवेंस, रेंडी ऑर्टन, बिकॉज रेंडी ऑर्टन ने तो काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया WWE कंपनी के साथ, बट केविन ओवेंस ने जिस तरह से एंड ऑफ द डे जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया था, उसी तरीके से हरकतें अब ड्रू मैकिंटायर कर रहा है, सेथ रॉलिंस कर रहे हैं और बेकी लिंच कर रही है। अब देखिए, सबसे पहले बात करूं भाई साहब क्या चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सारा खेल पैसों का है, बिल्कुल ये सारा खेल मनी है तो हनी है तो मनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? तो ये सारा कांड खेल पैसों का है। पैसा ज़्यादा फेंकोगे तमाशा देखोगे, डेड सेट। वही WWE कंपनी में होता है। बिकॉज आपको अगर काम करना है और आप एक समय पे कमाल के सुपरस्टार बन जाते हो तो आपको कमाल का पैसा भी मिलेगा, आप पैसा भी छाप सकते हो, जस्ट लाइक ब्रॉक लेसनर, जस्ट लाइक रोमन रेंस, जस्ट लाइक जॉन सीना। तो ये वो नाम है भाई साहब जो कि कमाल की फीस लेते थे एक वक्त पे। लेकिन आज की बात करें भाई साहब, देखा जाए तो रेगुलर की बेस पे जैसे कि ड्रू मैकिंटायर एज अ रेगुलर परफॉर्म करता है, सेथ रॉलिंस रेगुलर परफॉर्म करता है, बेकी लिंच एज अ रेगुलर परफॉर्म करती है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इन तीनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा है, जो कि काफ़ी एक शॉकिंग बात है। बिकॉज ये तीनों बड़े लेवल के सुपरस्टार है। ड्रू मैकिंटायर आपको हर हफ्ते दिखाई देता है, वो मेन इवेंट की स्टोरी लाइन में इंक्लूड है, सोचो आप, और एलिमिनेशन चेंबर को जीतने ही वाला है। तो सोचो कि इतना कुछ WWE कंपनी उसको सोच रही है उसके बारे में, और उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करा। सेथ रॉलिंस को आप दूसरी तरफ देखते हो, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और हर शो में अपनी टाइटल को डिफेंड करते हैं, टाइटल को रिटेन भी करता है। रेसलमेनिया में जाने वाला है, रॉक के साथ, कोडी रोड के साथ, रोमन के साथ स्टोरी लाइन चल रही है, उसने अभी तक साइन नहीं करा। बेकी लिंच की बात करें, एलिमिनेशन चेंबर को जीतने वाली है बेकी लिंच, नंबर 1 कंटेंडर बनेगी, रेसलमेनिया में जाएगी, रिया रिप्ली को फेस करेगी। सो देखा जाए तो उसके लिए भी चीज़ें अच्छी है। लेकिन फिर भी अभी तक देखा जाए तो इन सुपरस्टार ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा है। किसका इंतजार देख रहे हैं भाई साहब? देखिए, किसी का इंतजार नहीं है। नंबर 1 मैं आपको बात बताता हूँ, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। रेसलमेनिया 31 आपको याद होगी, वहाँ पर एक मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, यानी कि WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का एक मैच था। पहली बार हो रहा था ब्रॉक और रोमन रेंस का मैच, और सो ये मैच पहली बार होगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उस समय WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी 2015 में, और रेसलमेनिया 31 हुई थी जो कि कमाल की रेसलमेनिया थी। उस मैच के दिन तक ब्रॉक लेसनर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा था। सोच लो, आप एक चैंपियन हो, आप एक मेन इवेंट करने वाले हो रेसलमेनिया को, लेकिन अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करा है। और उस वक्त ऐसा कोई रूमर नहीं था कि ब्रॉक लेसनर कंपनी को छोड़ने वाला है। लेकिन भाई साहब उसी दिन ब्रॉक लेसनर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया, रेसलमेनिया 31 वाले दिन, और उसके बाद से ब्रॉक लेसनर आपको दिखाई देते रहे हैं। सो देखा जाए तो भाई साहब फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार भी हुआ है। रेसलमेनिया 34 में भी हुआ था, ब्रॉक लेसनर के समय हुआ था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं भाई साहब। अब जो WWE कंपनी के सुपरस्टार है वो मोटा पैसा मांगते हैं। वो सोचते हैं कि भाई साहब अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है, लेकिन जब तक WWE कंपनी हमको फोर्सफुली नहीं कहते कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तब तक हम साइन नहीं करेंगे। बिकॉज हमें अपना मुंह मांगा पैसा चाहिए, हमें हम ज़्यादा पैसे, ये समझ सकते हो आप। सो ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का यही प्लान हो सकते हैं कि अभी तक उनको पैसा उतना, मतलब जितना वो चाह रहे उतना नहीं मिला, उसकी डिमांड नहीं आई है। सो दिस इज वाई कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा है। इसका कोई और इशू नहीं है। बहुत से लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच कंपनी को छोड़ने वाले हैं, जैसे कि एडम कोल ने किया था कुछ साल पहले। AEW कंपनी में चला गया था कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने के बाद। भाई साहब एडम कोल तो फुद्दू था,
उसका हाल देख ही लो क्या हो रहा है डब्ल्यू कंपनी में। समझ रहे हो आप, एडम कोल जैसा फुद्दू इंसान तो मैंने नहीं बिल्कुल देखा ही नहीं। सोचो उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन देखा जाए ड्रू मैकिंटायर इज द बिगेस्ट नेम, सेथ रॉलिंस बिगेस्ट नेम, बेकी लिंच बिगेस्ट नेम, तो ये तीनों बिगेस्ट नेम है भाई। ये डब्ल्यू कंपनी को छोड़कर तो कभी जा ही नहीं सकते। आई थिंक अगले 10 साल तो आप भूल जाओ, मुझे नहीं लगता। सो देखा जाए तो भाई साहब हो सकता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर लिया हो, अभी तक न्यूज़ बाहर ना आई हो, लेकिन भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के रिसाइन की न्यूज़ बाहर आ जाती है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर हो, चाहे सेथ रॉलिंस हो, चाहे बेकी लिंच हो, ये तीनों कमाल के लेवल के सुपरस्टार है, बड़े सुपरस्टार हो। इन तीनों ने ऑलरेडी साइन कर लिया होगा, ये साइन ये कर लेंगे, तो बेफिक्र हो जाओ, इनके कॉन्ट्रैक्ट की दिक्कत ना लो। ड्रू मैकिंटायर कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला डब्ल्यू कंपनी को। जैसे कि आपने देखा था डीन एम्ब्रोस ने ऑलरेडी कह दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करूंगा। 2019 में डीन एम्ब्रोस कंपनी को छोड़कर चला गया था, उसके बाद से डीन एम्ब्रोस आपको नहीं देखने को मिला, वो जॉन मॉक्सली में कन्वर्ट हो गया। सो देखा जाए ड्रू मैकिंटायर ऐसी गलती नहीं करेगा, सेथ रॉलिंस नहीं करेगा, बेकी लिंच नहीं करेगी, बिकॉज इन तीनों को पता है कि भाई साहब हमें एक बिगेस्ट स्टोरी लाइन मिल रही है रेसलमेनिया में, इन तीनों के लिए स्पोर्ट है। और अगर डब्ल्यू कंपनी को पता होता कि ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको रेसलमेनिया में भी जगह मिलती, रेसलमेनिया के कार्ड में भी होती, जैसे कि डीन एम्ब्रोस को रेसलमेनिया 35 में नहीं रखा गया था। समझ सकते हो आप। सो बेफिक्र हो जाओ, मेन इवेंट के प्लेयर हैं, ये तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर लिया होगा, जो कि न्यूज़ बाहर नहीं आई है, या एंड ऑफ द डे ये रेसलमेनिया वाले दिन ही या उसके बाद रिसाइन कर लेंगे, और ये तीनों आपको डब्ल्यू कंपनी में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको, द कल्ट ऑफ रेसलिंग क्लियर कट बोलता है, समझते हो आप इस बात को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय भगवान राम, मिलते हैं आपसे कल। जय गौर, थैंक यू वेरी मच।